फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, प्राइमेवेरा जो है ना बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नंबर 1 टूल है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस प्राइमेवेरा की जो हिस्ट्री है वो ये है कि मैं तो 97 से इसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले प्राइमेवेरा 3 था, बहुत कॉम्प्लेक्स था नो डाउट। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे जैसे पुराने सॉफ्टवेयर होते थे क्रिएट करनी पड़ती थी और मुश्किल होती थी। फिर इन्होंने लॉन्च किया जाके प्राइमेवेरा 5 2005 में। उस वक्त आई वॉज बेसिकली इन इंग्लैंड और आई वॉज अ ग्लोबल हेड। जब मैं 2001 में ग्लोबल हेड के करीब पहुंच गया था, मैंने फील किया कि हमारी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग में, क्योंकि वी हैव अराउंड मोर देन 175,000 कंसल्टेंट्स एंड ऑलमोस्ट लाइक मतलब हज़ारों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन हेड ऑफिस से डील हो रही है, फाइलिंग्स हैं, पेमेंट है। इवन कि अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई फला प्रोजेक्ट का स्टेटस बता दो, तो हम नहीं बता सकते थे कि कितनी परसेंटेज पे खड़ा है। हमें उसको पता करने में, खुद भी निकालने में और पता करने में 5-6 दिन लग जाते थे। तो एक कंस्ट्रेंट मेरी कंपनी में था, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास आईटी का बैकग्राउंड था, तो मैंने कहा सर मेरे जहन में एक वर्कफ्लो है, मैं चाहता हूँ इसके एक सिस्टम डिज़ाइन करें और हमें ये पता लग जाए कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है कम से कम, क्योंकि इससे हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर लेंगे। जब आप बड़े लेवल पर जाके काम करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप कंट्रोल करेंगे चीज़ों को फाइनेंस से। ठीक है। फाइनेंस यानी मैनेजमेंट जब पढ़ रहे हैं अभी आप, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक पार्ट है। उसके अंदर जब आप और सुपर लेवल पे जाएंगे कि आपको पता लगेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो कंपनियां जो ग्रो करती हैं ना, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो साथ में उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी हद तक कवर होती है, लेकिन यकीनी तौर पर जो उसके एक्सपर्ट लोग हैं वो इसके एक्सपर्ट लोग हैं, और उसके बगैर आपका चारा नहीं है कि आप कुछ और कर सकें। तो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और शॉर्ट स्टोरी ये कि वो सॉफ्टवेयर ओवरऑल प्रोजेक्ट की सारी डिटेल हमें बता देता था। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर को एक और इशू था, वो क्या था कि हम डेस्कटॉप पे देखें। उस ज़माने में नया नया फ़ोन आया था और फ़ोन भी स्मार्ट नहीं था। ठीक है, क्योंकि आईफोन ने स्मार्टफोन पहला लॉन्च किया। तो उस वक्त कुछ डिजिटल फ़ोन आ गए थे हमारे पास। उस डिजिटल फ़ोन को हम इस्तेमाल में कैसे लाते, हम कोई सॉफ्टवेयर चला नहीं सकते थे उसके ऊपर, तो हमें एनी हाउ जो है वो पीडीए मंगवाने पड़ गए। पीडीए जो थे, एक समझ लें जो आज ऐसे फ़ोन है ना, ये ऐसे ही एक डिवाइस थी जो पॉकेट डिजिटल असिस्टेंट कराती थी। उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर लोड कर दें तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर खुलता था जैसे आज हमारे मोबाइल फ़ोन में खुल रहा है, जैसे एंड्रॉयड या iOS के ऊपर खुलता है। लेकिन उसको चलाने के लिए वैप टेक्नोलॉजी थी, वैप WAP। उस पर हमने छोटी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी थी। अच्छा, बड़ी, बहुत ज़्यादा डेटा भी आप नहीं डाल सकते थे।
वो फिर कनेक्ट होती थी जीपीआरएस के थ्रू। उस ज़माने में जीपीआरएस टेक्नोलॉजी, वाईफाई वाईफाई कुछ नहीं था। जीपीआरएस से कनेक्ट हो गए, सर्वर से आके स्टेटस ला के दिखा देती। क्यों प्रेसिडेंट हमारा बैठा हुआ है, किसी ने पूछा यार मेरे प्रोजेक्ट का स्टेटस बता दो, तो उसको सर्च दे दिया हमने कि वो प्रोजेक्ट का नाम लिखे, और अगर उसको पता है कि ये किस शहर में, तो उस शहर का नाम भी लिख दे, तो सर्च जरा नियर हो जाएगी, वरना वो ओवरऑल डेटाबेस से ढूंढेगा। तो ये एक दायरा बना के ले आता था 26%, 30%, 35%। और इस पर जो आप समझने कि हमारी यानी इस चीज़ के ऊपर से मुझे अपलिफ्ट कर दिया गया कि आपकी सोच बहुत डिफरेंट है। आप पहला एशिया का पहला एशियन उसका ग्लोबल हेड डायरेक्टर, फर्स्ट एशियन, गोरे के अलावा नहीं बन सकता था वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी एक लंबी कहानी है क्या क्या हुआ, लेकिन खैर बन गया मैं। आई हैव सर्व देयर। 2005 में जब प्राइमेवेरा आया तो मैं इतना हैरान हुआ कि प्राइमेवेरा ने वही सारी चीज़ें डाली उस सॉफ्टवेयर में जो हमने उस सॉफ्टवेयर में बनाई थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी मार्केट की। फिर ओरेकल ने प्राइमेवेरा को परचेज कर लिया 2006 में, और इसका नाम रख दिया P6। अब जब ओरेकल ने परचेज किया तो ओरेकल ने क्या किया कि ओरेकल ने इसको कई फ्लेवर में डेवलप किया। ठीक है, ओरेकल ने इसका एक वर्जन जो बनाया, ओरेकल PPM, प्राइमेवेरा PPM, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट, PPM का एक सॉफ्टवेयर बनाया। फिर ओरेकल का प्राइमेवेरा जो अगला वर्जन है जो आपके पास नहीं है, वो EPPM, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। फिर ओरेकल का एक और वर्जन है जिसका नाम है ओरेकल प्राइमेवेरा EPM, एंटरप्राइज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में कि पहले आपकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेज होता है, फिर एक प्रोग्राम बन जाता है वो, तो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम मैनेजमेंट कहलाता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, और वो प्रोग्राम मिलके पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो मिलके ग्रुप पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये ग्रुप पोर्टफोलियो तो नहीं, मतलब एंटरप्राइज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक पूरा एक सॉफ्टवेयर अलग बना। फिर ओरेकल का अलग एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें सारे आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट डील होते हैं, प्रोक्योरमेंट डील होती है सारी, इसमें सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं। फिर ओरेकल का इसी तरीके से जो है वो एक है यूनिफायर मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूनिफाइड करके एक ही कर दी गई हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट भी है उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओरेकल का एक है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस। ठीक है, ये उसकी अलग फ्लेवर है। फिर ओरेकल ने एक और प्राइमेवेरा, अच्छा ये सब प्राइमेवेरा है, ओके, ऑल आर प्राइमेवेरा, मैं प्राइमेवेरा लिखना भूल रहा हूँ, तो ओरेकल प्राइमेवेरा ही लिख लीजिएगा इसके आगे। यानी इसकी दुनिया में अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओरेकल प्राइमेवेरा का फिर अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम, ये अलग है। हेलो, अच्छा हाँ बेटा कब, ठीक है, तो EVM इसका अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट अलग है, जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें करते हैं। तो ये आपका मुख्तलिफ क्या है फ्लेवर्स हैं प्राइमेवेरा के। इसमें से पहला फ्लेवर जो हम आपको मैंने दिया है दैट, ये भी मतलब इस एनफ, इस वक्त ये भी मतलब इतना है कि ये अभी तक लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत आगे की दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया की पहली गवर्नमेंट है कतर गवर्नमेंट, वह उसको भी टाइम हो गया, 10 ईयर्स बैक उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को प्राइमेवेरा पे लेकर आए, जिसमें EPPM EPM सब कुछ है। पाकिस्तान में इसके कंसल्टेंट्स नहीं हैं, अब शायद हो गए हो इक्का दुक्का, मैं और एक लड़का शुजा थे पहले बस, जो कि ओरेकल EPM EPPM रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस इसके ऊपर सब जानते हो। तो ये एक ऐसी दुनिया है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो ये एक रूम में दुनिया अलग खुल जाती है, आपको एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ है इसके ऊपर मार्केट में। और ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ मैंने तमाम
जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सबको करा दिया, तो वो सब इसी पर आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए इसके ऊपर, ठीक है, ताकि एक अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर दें सब, ठीक। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑरेकल ने जब इसको परचेज़ किया था तो उसने PMI के साथ कोलैबोरेट किया, यानी कि PMI की जो PMP की सर्टिफिकेशन जो आप लोग कर रहे हैं, तो वो कोलैबोरेट किया, और कोलैबोरेट करने के बाद उन्होंने उनकी प्रोसेसेस को लेके इसको डिज़ाइन किया। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब आप सबके पास ये खुला हुआ होगा, इस कंडीशन में नज़र आ रहा होगा आपको, आपके सामने ऐसे ही आ रहा है कुछ, ठीक है। अच्छा, मैंने जो साहब अभी जिनने ज्वाइन किया, मैंने उनसे पूछा कि असल में जो प्रोजेक्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो है ना, अगर थोड़ी सी गलत तरीके से आप जो है ना वो इसको कर लें इंस्टॉल, तो ये ना प्रॉब्लम कर जाता है। और अब आपने कर लिया, मैं उसको छेड़ नहीं सकता क्योंकि वो सारी बाइनरीज को हिला देता है। अब मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मैं दे रहा हूँ ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ये $4200 का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त। और इसकी सालाना जो है ना वो 1/3 इसकी वो है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, जो ऑरेकल को हम पे करते हैं, ठीक है। ऑरेकल के हम पार्टनर हैं, जैसे आपने लिखा हुआ बाहर देखा कि ऑरेकल SAP के पार्टनर हैं, तो उनके पार्टनर्स की वजह से हमें ये ऑप्शन ज़रूर मिल गया कि हम ट्रेनिंग इस पर करा सकते हैं। तो आप कमर्शियल इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, कमर्शियल के लिए आपको फिर ख़रीदना पड़ेगा प्राइमवेरा। अब पहले आ जाए इसके ऊपर, इसकी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें सेट करना होता है, इसका इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। आप जहाँ जाएंगे, जिस मुल्क में जाएंगे, उस मुल्क में आपको इसका इन्वायरमेंट सेट करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं हमें। एक ऊपर आपको दायरे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इसके आपको शॉर्टकट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको फोल्डर मैनेजमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको इसकी जो है वो प्रोजेक्ट रिसोर्सेज रिपोर्ट्स ट्रैकिंग नज़र आ रही है, और अभी ये हिस्सा आपको बंद नज़र आ रहा है जो कि प्रोजेक्ट का हिस्सा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खुलेगा ये। राइट साइड पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये प्लस डिलीट वगैरह, ये सारी कमांड बटन है, ये रिसोर्स बटन है, और ये सारा का सारा इंडेंटिंग है जो बंद है अभी। आप देखेंगे सब बंद पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, बंद इसलिए पड़ा हुआ है कि अभी आपने कोई प्रोजेक्ट खोला नहीं है, तो प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं आती है। आमतौर पर हमारे पास ये इस तरह से खुला हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा बंद करके दिखाऊँ आपको कि हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये सबसे ऊपर जो है ना वो एंटरप्राइज़ है, उस एंटरप्राइज़ के अंदर आपके पास ENC इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, पहला एरिया, पहला लेवल 1, देखो ये लेवल 1 है, और दूसरा क्या है, ग्रीन में लेवल 2 है, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हैं, और इस तरह से IT के, कॉर्पोरेट्स के बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, समझ रहे बात को आप। ये पहले से क्या दिया हुआ इन्होंने, इसके अंदर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है प्राइमवेरा का वो ये है कि अगर आपको प्राइमवेरा पे बना हुआ कोई टेम्पलेट मिल रहा है तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर ये चीज़ डिफाइन है। इसको हम कहाँ जाके चेक करेंगे, हम इसको एडमिन प्रेफरेंसेस में जाएंगे और इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे। जाएँ आप लोग एडमिन प्रेफरेंसेस में और इंडस्ट्री पे क्लिक करें, और इंडस्ट्री पे क्लिक करके आप देखें आपके पास 4 इंडस्ट्रीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स, हाई टेक्नोलॉजी मैंने अदर यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस। ये 4 ऐसी फील्ड हैं जिसमें दुनिया की सारी फील्ड आ जाती है, सारी फील्ड आ जाती है दुनिया की, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दें, यहाँ पे कुछ पे भी क्लिक नहीं हुआ होगा आपके, तो आप इसको क्लिक कर दें। अब इसमें कुछ जर्नल पे आते हैं। जर्नल के अंदर क्या है, कोड सेपरेटर। प्राइमवेरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कोड सेपरेटर क्या होता है, जैसे हमने अभी कोड ऑफ अकाउंट है, हमने लिख देखा था कि हमारे पास अकाउंट्स नंबर आ रहे हैं, तो ID आ रही है, तो वो A.1 करके आ रही है, आप कह रहे हैं यार A डैश करके आ जाए, यहाँ डैश लगा दो, ये स्लैश करके आ जाए, स्लैश लगा दो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कोड सेपरेटर को डॉट इसलिए लगाया जाता है कि डॉट यूज़ होता है दुनिया भर में, ठीक है, इसलिए हम डॉट लगा रहे हैं। मंडे आपके पास संडे आ रहा होगा फर्स्ट डे, तो जिसका संडे आ रहा है वो संडे कर ले, जिसका मंडे आ रहा है वो मंडे कर ले अपने हिसाब से। सऊदी अरब में जो है वो जो आ रहा होगा वो, यहाँ पे 5 डेज आ रहा होगा 5, ठीक है। इसको 1 कर दें, 1 दबा के एंटर कर दें, 1 दबाएं और एंटर करें, D खुद ही ले लेगा ये, ठीक है। क्यों, जब भी हम एक्टिविटी इसमें इंसर्ट करेंगे
तो हर दफ़ा में वो 5 डेज ऐड कर लेगा, वरना अब एक्टिविटी हमारी 1 डे की होती है कम से कम, तो हमने 1 रखी हुई है। जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये अभी साहब बता रहे थे ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट हैं, तो ऑयल एंड गैस में कोई भी एक्टिविटी 5 दिन से कम की नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इतनी एक्टिविटी होती है कि अगर उसको एक दिन पर ले आके दिखाना शुरू कर देंगे तो वो तो हज़ारों में एक्टिविटीज़ डिफाइन हो जाएंगी फिर। तो 5-5 दिन इसलिए वहाँ पे जब डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की जो किस तरह का प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम उसको नंबर ऑफ डेज असाइन करें कि जब इंसर्ट करें हमारे पास 5 ही दिन आए, वरना बार बार जाके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कम से कम 5 आए। अभी हमारे पास काम किया, हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, हम कम से कम 1 डाल रहे हैं, ठीक है, 2 डाल दें, 3 डाल दें, आप पे डिपेंड करेगा। तो ये आपने वैल्यू सेट कर दी। डेटा लिमिट्स आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल फॉर ट्रीज। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप एक इसमें जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे किस्म के लेवल्स होंगे, ठीक है। लेवल्स का प्रोजेक्ट होता है, कितने लेवल का प्रोजेक्ट है, 8 लेवल का है, 10 लेवल का है, 20 लेवल का है, 25 लेवल का है, कितने लेवल का है, तो उसकी ट्री बनती जाती है। जैसे हमने कहा ना 1.2 1 था, 1.1 किया, फिर 1.2 किया, 1.3 किया, कोड ऑफ अकाउंट डाले थे ना, तो फिर 1.2.1 किया तो तीसरा लेवल शुरू हो गया, फिर 1.2.1.1 किया, चौथा लेवल शुरू हो गया, फिर 1.2.1.2.1.5 पाँचवा लेवल शुरू हो गया। तो इस तरह से लेवल बढ़ते चले जाएंगे, जितने ज़्यादा आप अंदर घुसते चले जाएंगे उतना ज़्यादा उसके चाइल्ड लेवल बनते चले जाएंगे। तो वो कह रहा है कितने लेवल तक जाना है। तो हम यहाँ पर ईपीएस कहलाता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और डब्ल्यूबीएस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उसको ने 20 डिफाइन किया है, जो कि एनएफ है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। देन ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर 20, देन रिसोर्स ट्री का ये भी 20 दिया हुआ है, रोल ट्री मैक्सिमम 20, कॉस्ट ट्री 20, एक्टिविटी कोड 20, रिसोर्स कोड 20, प्रोजेक्ट कोड 20। तो ये बहुत है, 20 कैरेक्टर्स, 20 लेवल्स, इट्स एनफ, इसको छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। यदि हम करेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी कोड्स पर प्रोजेक्ट 20, ये भी बहुत है। बेस लाइन 10 दी हुई है। अच्छा, अब बेस लाइन हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा समझेंगे बेस लाइन क्या होती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी बेस लाइन डिफाइन की जाती है, फाइनल। अब बेस लाइन हमारे पास नॉर्मली 3 किस्म की होती हैं, एक स्कोप बेस लाइन, एक स्केजुअल बेस लाइन, और तीसरी कॉस्ट बेस लाइन, ठीक है। और मैक्सिमम बेस लाइन जो है वो कितनी आप कॉपी कर सकते हैं वो यहाँ पर होती है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है जनाब। अब इसी तरीके से डेटा लिमिट्स में आ जाए, आईडी लेंथ। अब आईडी लेंथ क्या है कि प्रोजेक्ट की जो आईडी रखते हैं आप, शुरू में प्रोजेक्ट अभी खोलेंगे तो उसकी एक आईडी, तो कितने कैरेक्टर का रखना है, मैक्सिमम 20 बहुत है। आप कहते हैं भाई इससे भी ज़्यादा कर दो, बढ़ा दें, 25 कर दें, 50 कर दें। डब्ल्यूबीएस कोड कितना बड़ा जाएगा, यानी लिखेंगे आप उसकी नरेशन कितनी होनी चाहिए, 20 कैरेक्टर बहुत होते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिसोर्स आईडी, एक्टिविटी आईडी, कॉस्ट अकाउंट आईडी, रोल मैंने सबकी 20-20 दी हुई है, तो काफ़ी है। टाइम पीरियड अलबत्ता आप इसको सेट कर लें। टाइम पीरियड में क्या होगा कि आपको जो है वो 8 घंटे का टाइम पीरियड आपने दिया हुआ होगा, आपको आ रहा होगा, लेकिन आपको भाई आवर्स आ रहे होंगे 40 आ रहे होंगे, सॉरी। तो हमारे तो 6 दिन काम होता है, तो आप इसको 48 कर लें, ठीक है। जब हमारा 5 दिन तो काम नहीं हो रहा, जिसके 5 दिन होता है वो 5 दिन कर ले। महीने में कितने हो जाएंगे, 192, तो 192 कर लीजिए इसको। साल में कितने हो जाएंगे, 2304 कर लीजिए। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए आप खुद ही अपने हिसाब से, जिस शहर में, जिस मुल्क में आप हैं वहाँ के हिसाब से। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होती है, कस्टमाइज आपको लिखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, बाद में ऑटोमेटिक होगी। अभी आप तो मास्टर टेबल सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब
मिनट्स को एन से, आवर को एच से, डी को डेज से, डब्ल्यू वीक से, एम मंथ, वाई ईयर्स, इसकी भी नोटेशन चेंज कर सकते हैं आप। वाई आर एस कर दें तो ये वाई आर एस हो जाएगा। लेकिन जितना छोटे से छोटा आप डिनोशन रखेंगे उतना फ़ायदा होगा, उतनी कम आपको जगह लगेगी। अर्नड वैल्यू, रिपोर्ट्स, ऑप्शंस, डेटा टाइप्स, ये सब ठीक है, इसको कोई चीज़ नहीं चेंज करने की जरूरत है, इस ओके कर दो। फिर एडमिन में जाते हैं, एडमिन कैटेगरीज में जाएंगे। एडमिन कैटेगरीज में सबसे पहले बेस लाइन ऊपर आ रही है। बेस लाइन के अंदर मुख्तलिफ बेस लाइन बनी हुई हैं। इनिशियल प्लानिंग बेस लाइन, कस्टमर साइन ऑफ बेस लाइन, मैनेजमेंट साइन ऑफ बेस लाइन, मिड प्रोजेक्ट स्टेटस बेस लाइन, व्हाट इफ प्रोजेक्ट बेस लाइन। अब ये इनिशियल बेस लाइन तो आपको शायद अभी समझ में आ जाए, आगे की जो बेस लाइन है वो आपको समझ में नहीं आएंगी, अभी थोड़ी सी एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो हम इनिशियल भी अगर लगा के काम कर लें तो इट्स क्वाइट एनफ, हम समझ लेंगे चीज़ों को, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट, जाहिर बात है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा काम यहाँ से चल जाएगा इनिशियल बेस लाइन से, तो इट्स ओके। एक्सपेंस, अच्छा अब एक तो वो है जो आप प्रोजेक्ट के साथ प्लान कर रहे हैं, जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ होंगी, कॉस्ट भी आप निकाल लेंगे, लेकिन आपके एक डेली बेसिस पर भी खर्चे होते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के, जिसको हम कहते हैं कि यार ये क्या पेटी कैश से कर लो खर्चा। मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन्स। हैं? मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन्स। नहीं, वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली। इसके अलावा आपका पेटी कैश से खर्चा होगा। जैसा कहते आपने कहा यार खाना ले आओ जरा, यार एक बोतल ले आना, जरा कोक की बोतल पकड़ लेना, या आपने कहा यार वो ज़रा जाना है हमें कहीं पे, टैक्सी का किराया चाहिए, समझ रहे हैं आप, कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्चे आपके रोज़ाना के 1000 पर डे, कभी 2000, कभी 5000, डिपेंडिंग ऑन दी, दैट इज़ पेटी कैश खर्चा। अब वो किस हेड में हुआ है, आपके पास तकरीबन हेड्स यहाँ मौजूद हैं कि जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब मैंने जैसे मिसाल के तौर पर मील्स लिख दिया है, ठीक है, आपके पास नहीं होगा, आप यहाँ से ऐड का बटन दबाइए और मील्स लिख लिए। और कोई चीज़ आप समझते हैं कि आप यहाँ पे आपको मंगानी पड़ जाएगी, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हेड यहाँ पर नहीं है तो आप डाल दीजिए, क्योंकि ये एक्सपेंस में अगर आप डालना चाह रहे हैं तो ये एडिशनल होगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अलावा, जो आमतौर पर एक पेटी कैश निकाला जाता है, ठीक है, और वो पेटी कैश रखा जाता है कि ड्यू टू एनी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, और ज़रूरत होती है उसकी आप करते हैं। WBS कैटेगरीज पे आ जाएं तो आप देखिए, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग, ये वही 5 मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि PMP में हमने देखे और वो यहाँ में नज़र आ रहे हैं। अच्छा अब होता क्या है, देखिए असल में इन्होंने 4-5 कैटेगरीज क्यों डाली है कि इनिशिएटिंग ना एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है, इनिशिएटिंग जो है वो एक अलग प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिंग का काम बिल्कुल अलग होता है। जो लोग प्रोजेक्ट इनिशिएट करने वाले हैं ना, उनकी टीम एक अलग बैठी हुई है, वो अलग सोच रहे हैं, थिंक टैंक हैं, वो कह रहे हैं पैसा कहाँ से पकड़ेंगे, किसको दिखाया जाए, ये प्लानिंग सारी उनको बताई जाएगी, एक आर्किटेक्ट मॉडल बनेगा कि यार ये बना के ले आओ, ये ऐसे कुछ सोचा हमने, नहीं इसको ऐसे करो ऐसे करो, मुख्तलिफ डिबेट होगी, एंड फाइनली कहीं जाके कोई चीज़ जहन में फाइनल होगी कि यार इसको इस मार्केट में ऐसे लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो वो जो इनिशिएटिंग वाला जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक अलग प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है मार्केट में। उसके बाद जब वो सब कुछ हो जाता है कि फंड भी हो गया, ये भी हो गया, फिर दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें कहते हैं प्लानिंग इंजीनियर आप बन जाए। आपको कहा गया कि यार बात सुनो भाई, ये एक कॉलोनी बनानी है, इस कॉलोनी के अंदर 5000 बेंगलोर होंगे, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ा टावर होगा, जो जहाँ पे वो होगा, मॉल भी होगा, और उसमें गेम्स भी होंगे, और ये भी होगा और वो भी होगा, एक बहुत बड़ा पार्क होगा, ऐसे इस तरह से हमारा इसी मॉल के साथ जो है वो जिम्नेजियम होगा और स्विमिंग पूल होगा और फलां होगा और ये होगा, मतलब मुख्तलिफ आपने उसको एक पूरा डिफाइन करके दे दिया। अब आपको वो कह रहे हैं कि आप इसकी प्लानिंग करके लेकर आओ। आमतौर पर दुनिया भर में प्राइमावेरा के सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वो होती हैं प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि वो PMP और प्राइमावेरा किया हुआ हो,
ठीक है, और उसका एक तजुर्बा हो कि प्लान कैसे होगा प्रोजेक्ट। अब उसको प्लान करने के लिए, प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए कहीं लगना पड़ेगा, तो वो अपनी ज़िंदगी कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग और क्लोजिंग से स्टार्ट करेगा। इन 3 जगहों से वो जो है ना वो जाएगा। उसको एज असिस्टेंट रखेंगे। जो प्लानिंग इंजीनियर होगा वो उसको असिस्टेंट रखेगा, यानी साइट इंजीनियर बना देगा या कंट्रोलर बना देगा, या इवन के वो उसको छोटे लेवल पे असिस्टेंट लेवल पे रखेगा और समझाएगा बहुत सारी बातें कि भाई ये प्लान है, इस पर तुम मजदूरों से काम कराओ, मुख्तलिफ चीज़ें कराओ। तो आप वो सारे काम यहाँ पे कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग और क्लोजिंग में कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये काम एक अलग है जो आपने कराना है, प्लानिंग वाला काम एक अलग है जो प्लान होगा, लेकिन जो प्लान होगा वही तो एग्जीक्यूट होगा। तो जो प्लानिंग इंजीनियर होता है उसकी जिम्मेदारी चारों की होती है। तो 4 बड़े प्रोसेस जो हैं वो नॉर्मली इसके अंदर होते हैं। इनिशिएटिंग एक अलग होता है। तो आमतौर पर लोग बहुत सारे गड़बड़ा जाते हैं कि सर हमें तो कॉस्ट नहीं पता प्रोजेक्ट की, हमसे सिर्फ काम लिया जा रहा है। तो प्लानिंग इंजीनियर को भी कॉस्ट नहीं बताई जाती, कहते छोड़ो कॉस्ट को, तुम प्लान कर लो बस, ठीक है। अब प्लान किस पे करें, तो प्लान करें प्राइमरी पे, ठीक है। वो कह जे प्लान उस पर लेकर आओ, उसके बगैर हम नहीं सुनते आपकी बात कि आप कौन हो, ठीक है। दुनिया भर में अब ये हो गया, इसलिए हाई डिमांड सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये क्योंकि प्लानिंग कनेक्ट हो रही है पीछे सर्वर्स के साथ, जिसको एंटरप्राइज पीपीएम कहा जा रहा है, और ईपीएम कनेक्ट हो रहा है बड़े सर्वर के साथ, जिसको ईपीएम कहा जा रहा है। अब उस सर्वर की इंस्टॉलेशन, उसकी पूरी वर्किंग, उसकी कनेक्टिविटी, मतलब इट्स बिग वर्क, छोटा काम नहीं है, बहुत कुछ इसमें करना पड़ता है। तो इसलिए पहले आप इस पर जब महारत हासिल कर लेंगे तो फिर आपको वहाँ जाके उसकी एक टेक्निकल जॉब अलग है और उसकी फंक्शनल जॉब अलग है। जैसे आप अभी आप फंक्शनल पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो फंक्शनल आपको समझना होगा। डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज, अच्छा इसमें डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं आप सारे। कोई आपका डॉक्यूमेंट आरएफपी बनी है, कोई बिड डॉक्यूमेंट है आपका, कोई आपने अप्रूवल ली है, कोई अप्रूवल भेजी है, ठीक है। तो वो क्या है वो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की क्या टाइप है, तो उस डॉक्यूमेंट की सारी टाइप यहाँ तकरीबन मौजूद है। कोई डॉक्यूमेंट इसमें साइट प्लान बनाया आपने, सर्वे रिपोर्ट्स है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं, सब आपके पास यहाँ पे हेड्स उसके मौजूद है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका हेड नहीं है तो आप छोड़ दें। डॉक्यूमेंट का स्टेटस, अच्छा अब डॉक्यूमेंट बना क्यों है भाई? डॉक्यूमेंट इसलिए बनता है कि डॉक्यूमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट बनेगा, वो अब बनने के बाद वो कंप्लीट होगा, फिर वो रिव्यू में पड़ा हो सकता है, फिर हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट परचेज किया गया होता है वो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए भेजा गया होता है वो डॉक्यूमेंट डिसअप्रूव हो जाए, ऑन होल्ड हो जाए। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपको डॉक्यूमेंट के स्टेटस के बारे में भी आप मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। रिस्क की कैटेगरीज मौजूद है, रिस्क हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि रिस्क इसके अंदर है नहीं, वो रिस्क में जब रिस्क अलग से पढ़ाना पड़ता है। बाकी नोटबुक और यूनिट ऑफ मेजर्स, इसमें तकरीबन सारे यूनिट ऑफ मेजर मौजूद हैं। जैसे मैंने ये एक डाल दिया, अब ऐड करा दें आप यहाँ पे, ऐसे ऐड करें और स्क्वायर मीटर आप डाल दें। इसमें स्क्वायर मीटर किलोग्राम होगा नहीं, स्क्वायर फीट होगा नहीं, ये आप डाल दीजिए। अगर आपको ज़रूरत है इन तीनों की तो आप ही डाल दें, ऐड कर लें। इसको ऐड कराएं, यहाँ से ऐड करेंगे, ये नीचे खुल जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस लिखें यहाँ पे यूनिट का नाम और उसके आगे उसका वो डाल दें। इसको और उड़ाना है, डिलीट कर दें आप इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजर तक सारी चीज़ें ऐड हो गई। अच्छा, अब आ जाइए एडिट में आप जाएंगे तो आपको एक यूज़र प्रेफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। अब एक एडमिन का पार्ट था, अब हम एडिट की यूज़र प्रेफरेंसेस में जा रहे हैं। यूज़र के प्रेफरेंसेस में सबसे पहला दिया हुआ है आपको टाइम यूनिट्स, ठीक है। टाइम यूनिट में क्या हो रहा है कि एक तो आवरली, आवर पर डे आप मैनेज करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, या पर डे पर वीक मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, या पर वीक पर मंथ मैनेज करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था ना बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको आपने वैसे ही डिस्क्राइब करना है। अब इसके अंदर ये तो मैंने डिफाइन कर दिया, डेसिमल नंबर मुझे नहीं चाहिए। आप एडिट प्रेफरेंसेस, यहाँ से जाओ एडिट यूजर प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर हमें यूनिट्स नहीं चाहिए, ना मिनट्स में हमें दिखाना है, सिर्फ आवर में दिखाना है। अगर मिनट्स में दिखाना होता तो फिर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये 30
मिनट भी शुरू हो गए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे आवर चाहिए। शो यूनिट केबल पे क्लिक कर दूंगा तो एच लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी में यहाँ पर डी लगा हुआ आ जाएगा आखिर में, राइट, ठीक है। इससे डेट्स में आ जाए। अच्छा, अब डेट मुझे कैसे चाहिए, नीचे आ रही है डेट 1 सितंबर 2024। अब डेट में मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया 4 डिजिट, तो वो 4 डिजिट में चली गई आखिर का ईयर जो है। ईयर मैं ऑफ कर दूँ, सेपरेटर हटा दूँ, मैं डैश लगा दूँ, ये डैश आ जाएगा, मैं ये लगा दूँ, ये डॉट आ जाएगा। तो आपको जो इसके अंदर लगाना है वो आप लगा दें। मंथ ईयर डे में लाना है, ईयर मंथ ईयर में लाना है, इस तरह से, या यूँ लाना है, तो आप इसको जो भी चाहेंगे। नीचे आप देखें उसकी शेप्स चेंज हो रही। तो हम लोग क्योंकि डे मंथ ईयर में ज़्यादातर कर रहे होते हैं काम, तो मान लिया ठीक है। करेंसी पे आ जाइए। करेंसी में जब आप आएंगे तो आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे एक 3 डॉट बने हुए, USD लिखा हुआ होगा आपके पास, ठीक है। और इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में पाक रुपी नहीं आ रहा होगा। नीचे आए, खोले इसको ज़रा, आपके पास पाक रुपी आ रहा है, नहीं आ रहा। या आपके पास रियाल आ रहा है, दसे साहब, जी मुदस्सिर, रियाल आ रहा है? शोएब, मैंने आपको बताया था मेरे पास आज सिस्टम नहीं है, मैं सिर्फ ये मोबाइल फोन से कनेक्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी। अब इसमें जैसे रियाल नहीं आ रहा, आपके पाक रुपी भी नहीं आ रहा, इसको करें क्लोज, एडमिन में जाएं और करेंसी पे क्लिक करें, ठीक है। करेंसी पे जाके आखिर में यहाँ पर सबसे आखिर में आके क्लिक करें, एडमिन के अंदर करेंसीज में जाएं, आखिर में क्लिक करें, ऐड करें। अब यहाँ पर ऐड में डबल क्लिक में मैं लिखूंगा क्या, सऊदी रियाल, SR, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सऊदी रियाल, मिसाल के तौर पर, यहाँ नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब सऊदी रियाल को SR से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप अगर करेंसी एक्सचेंज रेट लिखना चाहते हैं तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं, 72 रुपीज़ है आज, तो ये डिफाइन कर दिया आपको, ठीक है। अब पाक रुपी मेरे पास है, टर्किश लीरा भी है, सऊदी रियाल भी है, जो मुझे यहाँ से चाहिए। अब मैंने एडिट में गया, यूज़र प्रेफरेंस में गया, करेंसी में गया, करेंसी में जाके क्लिक किया, अब मुझे नज़र आ रहा होगा सऊदी रियाल, ठीक है। पाक रुपी भी नज़र आ रहा है, तो मैं पाक रुपी में करना चाहूँ तो पाक रुपी में डबल क्लिक करूँ, क्लिक हो गया, हो गया। असिस्टेंस में आप देखिए दोनों पे चेक बॉक्स लगा हुआ है, विज़ार्ड और एक्टिविटी, दोनों को यूज करना है, ठीक है। तो अगर ये चेक बॉक्स ऑफ कर दूंगा मैं, तो प्राइमवेरा एक्सपर्ट मोड पे आ जाएगा, इसमें कोई विज़ार्ड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप परेशान हो सकते हैं बाद में, क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको फिर उसको विज़ार्ड को ओपन करना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज मत कीजिएगा, जो डला हुआ है उसको वही रहने दीजिएगा। रिसोर्स एनालिसिस, कैलकुलेशन, स्टार्टअप सब ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके कर दें इसको, हो गया ये सब कुछ। यहाँ तक आपकी अभी क्या चीज़ बनी है, इन्वायरमेंट को क्रिएट किया आपने। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो लिखे हुए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अगर, तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे। अब हम एनर्जी में, सॉरी, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में के अंदर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एक कर्सर को वहाँ रखेंगे और फाइल पे जाएंगे और न्यू को क्लिक करेंगे। अब न्यू को क्लिक किया तो उसने ऑल इनिशिएटिव उठा दिया एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसको कैंसिल कर दें। एंटरप्राइज में आइए, एंटरप्राइज में आके एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये यहाँ पीछे खुला हुआ है ना सारा कुछ, ये उसका वो सारा वही नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आप देखें, गौर से देखें इसको बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को खोल रहा हूं तो वही सारी चीजें, अब उसने मुझे डिटेल में दिखा दिया उसके अंदर क्या क्या है।
क्योंकि इस एंटरप्राइज के अंदर ENC अलग है और एनर्जी अलग है, फला चीज़ अलग है। एंटरप्राइज में मौजूद है ना सब एंटरप्राइज में लेवल 1 के अंदर आ रहा है सब कुछ, देख रहे हैं आप। और अलग से EDU मैंने अलग बनाया है, तो EDU को मुझे अलग दिखा रहा है, ठीक। सो आप इसको खोल लें बेशक। तो पहला पार्ट तो ये कि ये एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर आपको ऐड कराना हो, कोई नया आपको स्ट्रक्चर ऐड कराना हो तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज हैं, इसमें भी अब ये पोर्टफोलियो ना दिए हुए हैं, अभी तो इसका कोई काम नहीं है, अभी तो आपको PPM के लेवल पे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये PPM कनेक्ट हुआ किसी और आगे की EPPM से या EPM से, तो अगर ये पोर्टफोलियोज नहीं डिफाइन हुए होंगे तो ये कनेक्ट सही से नहीं हो पाएगा। तो अभी तो ये ठीक है, हमारे पास पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, लेकिन जब हम उधर काम करते हैं तो हमें पोर्टफोलियोज बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो है वो ठीक है, ये काफ़ी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एंटरप्राइज इंजीनियरिंग वगैरह में अंदर जाके जो सबसे आखिरी पार्ट है वहाँ पे कर्सर को रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से जाके अब न्यू करते हैं। न्यू करेंगे तो उसी जगह के नीचे कर्सर बनेगा। अब ये कह रहा है ऑल इनिशिएटिव, हम ऑल इनिशिएटिव पे नहीं है, बल्कि हम कहाँ जाके काम कर रहे हैं, एंटरप्राइज एंड कंस्ट्रक्शन में। अगर मैं एंटरप्राइज कंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा हूँ तो मुझे कोई दूसरा नीचे वाला पार्ट चाहिए होगा, तो मुझे नीचे वाला पार्ट अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने सेलेक्ट कर लिया तो वो रुक जाएगा वहाँ। नेक्स्ट किया, अब यहाँ नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है प्रोजेक्ट की ID क्या है। आमतौर पर आपका एक सिस्टम होता है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट की ID बनाएंगे। जैसे हम करते हैं कि जी हम कहते हैं जी पहले 3D PK पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, 3D PK पाकिस्तान का प्रोजेक्ट। अब मैंने उसके बाद कहाँ हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, हम कह रहे हैं ACL के साथ हो रहा है, 2 ACL 2 का प्रोजेक्ट है, ACL कंपनी का नाम है, और ये सेकंड प्रोजेक्ट हो रहा है उनके साथ, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी 240 यार्ड्स बेंगलोर, ठीक है, या 240 यार्ड बेंगलोर नहीं, 240 यार्ड बिल्डिंग कर देते हैं इसको, 3 स्टोरीज। ऑन 240 यार्ड्स, ठीक, 3 स्टोरी बिल्डिंग ऑन 240 यार्ड्स पे हम बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट किया हमने, अच्छा जो उसका डे होगा ना, आज 1 सितंबर है, ठीक है, तो ये 1 सितंबर ही उठा लेगा। बाद में इसको चेंज कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं, जहाँ रखना है आपने। नेक्स्ट किया आपने रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, ये अभी हमने बात की थी कि जो भी टीम होती है, अब हमारे पास क्या होता है, ये इसमें एक और रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का भी मैं ढूंढ रहा था, वो आया था, दिखाया था आपको। तो वो क्या होता है कि आप किसी ना किसी को ना असाइन करते हैं ड्यूटीज डिपार्टमेंट में, कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, फला आदमी करेगा, तो उसको हम एंटरप्राइज कहते हैं। हम अभी एंटरप्राइज को असाइन कर रहे हैं। नॉर्मली वो हो सकता है कि वो कोई डिपार्टमेंट हो, तो अगर वो डिफाइन है तो उसको असाइन कर दें। जैसे आपके मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही होंगी, तो आप टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3 जो भी है वो डिफाइन कर दें रिस्पॉन्सिबल मैनेजर में, और उसको असाइन कर दें, तो वो मैनेजर उसका रिस्पॉन्सिबल है। स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है कि ईच टाइप रेट, 1 रेट, 1 प्रोडक्ट 1 रेट। यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस पर 5 यूनिट, 4 यूनिट, इंटरनल रेट हमारा अपना रेट है, एक्सटर्नल रेट बाहर से आएगा। तो स्टैंडर्ड रेट जो मार्केट का रेट है वही रेट हमने पर हेड पर डाल दिया है। अब आगे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंग्रेचुलेशन, और आपने कर दिया फिनिश, ठीक है। अब आपकी आ गई 3 स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर अब इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन प्रोजेक्ट कर देंगे। अब ये इज अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, टोटली ब्लैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है।
मैं ज़रा आपके हिसाब से उसको सर्च कर दूँ क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये 3 स्टोरी बिल्डिंग और ये हमारा आपके पास ये सब आ रहा होगा, यही सब आ रहा है ना आपके पास ऊपर जो फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें ये एक WBS अभी इसमें डिफाइन नहीं हुए हुए और ना इसमें एक्टिविटीज डिफाइन हुई है, तो कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ। लेकिन जब भी हम काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे कि हम जो है वो किसी भी एरिया में जब जाएंगे तो उसका कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, कैलेंडर बनेगा यहाँ से और बनेगा प्रोजेक्ट कैलेंडर। एक तो ग्लोबल कैलेंडर आ रहा है, यहाँ रिसोर्स आ रहा है और एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हम प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं आज अभी यहाँ पे रोकता हूँ आज, उसकी वजूहत है का सिस्टम नहीं है आप लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास, और ऑनलाइन भी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कैलेंडर बनवाऊंगा डायरेक्ट, और प्रोजेक्ट पे काम WBS बना के फिर आगे चीज़ें शुरू कर देंगे। इतने अरसे में आपको ये रिकॉर्डिंग है, आप अपनी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लें खाली। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर इज़ अ मेन थिंग। कैलेंडर गलत बन गया, सब काम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम अच्छा खासा काम उस दिन हम क्रिएट करेंगे, ज़्यादा बताइए हमें चीज़ें लेकर चलनी है तो सारी। अच्छा, इसमें मेरे पास हो सकता है कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई भी हों, क्योंकि वो आपको भी कस्टमाइज में करा दूंगा, टाइम टू टाइम हो सकता नहीं है। प्राइमेवेरा की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसकी हर एक जगह राइट क्लिक पर एक नई दुनिया है। देख रहे हैं आप, हर जगह एक नई दुनिया है। ठीक है, तो और ये प्योर बाइनरीज पे बना हुआ है। ऑरिकल ने बनाया हुआ है, ऑरिकल की दुनिया बड़ी स्ट्रांग होती है, बाइनरी पे बना हुआ है, बैक एंड बाइनरी है उसकी। तो इसमें अगर आप ज़्यादा खुद से जाके इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैश भी हो जाएगा। तो पहले आप इसको समझ लें, खेलने से पहले पहले आर्किटेक्ट समझ लें उसका कि प्राइमेवेरा में खेलना कैसे है। तो अगर आपने खेलना है तो खेलें, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन पहले ना खेलें, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि सर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फला चीज़ नहीं मिल रही। तो पहले मैं आपको समझा दूँ, इंशाल्लाह हम कॉस्टिंग भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, कोई नहीं कराएगा आपको, लोग प्लानिंग तक करा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, और एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम इसके अंदर कम्प्लीटली कर लेंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा और उसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग फिर सब करेंगे। ठीक है, तो आज याद तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर जिन लोगों के पास लैपटॉप में अभी तक नहीं है चीज़ें, वो काइंडली उसमें सारी चीज़ें जो है वो रख लें और अपनी चीज़ों को रेडी कर लें। ओके जी, थैंक यू।